राजयोग एक ऐसी विद्या है कि आप इसे अपने हर एक समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, ठीक है। ये अपने साथ हुई अनुभव बता रहा हूं मैं, कर्मों के हिसाब किताब से आप कैसे अपने शरीर को ठीक करते हैं। अच्छा, जब मैं मुंबई में था तो काफ़ी समय से मैं गांव में रहा नहीं था, तो मैं आया, तो ये 4 साल पहले की बात है। तो जैसे गाय को चारा डालते हैं ना, तो उसको चारा डाला, और चारा डालने के बाद चारा उसके जो बना होता है ना जिसमें उसको डालते हैं उसमें डाला, और वो कहीं दूर थी, वहाँ से मैं उसे खोलने गया। जैसे मैंने उसे खोला तो वो खुशी के मारे इतनी ज़ोर से उछली, उसके पिछले पाँव उसने दूर तक फेंके, उसका एक पाँव मेरे घुटने पे लगा सीधा आके, यहाँ पे बीचों बीच। आप सोचो घुटने पे आपको कोई चीज़ लग जाए तो चोट लगेगी या नहीं लगेगी, है ना। हालांकि वो गाय आज हमारे पास नहीं है, उसकी आदत थी ऐसे टांगे फेंकने की दूर दूर तक, तो उसने ज़ोर से मारी, यहाँ मुझे ज़ोर से लगी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ज्ञान है बुद्धि में, अगर पहले होता तो पता नहीं शायद कुछ और होता, कुछ मैं नहीं जानता क्या होता, हो सकता था मेरा उस पर हाथ भी उड़ जाता या कुछ भी होता, लेकिन अभी हम ज्ञानी आत्माएं हैं, योग की शक्ति है। जैसे लगा तो मैं वहीं बैठ गया और मेरी हल्के से एकदम चेहरे पे मुस्कान आई, और दूसरी चीज़ एकदम मेरे मुख से निकली जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना महान हूँ, नहीं, ये बाबा के ज्ञान की कमाल है कि उस वक्त वो ज्ञान याद रह गया। याद ना रहता तो उल्टा काम होता कुछ। तो मेरे मुख से क्या निकला कि हे गौ माता, मेरा और आपका कोई हिसाब किताब है वो आज चुकतू हुआ, और अगर और भी कुछ है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे आप क्षमा कर देना। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। ये जो मेरे घुटने में उसका टांग लगा था, इस घुटने में पिछले 1 साल से मुझे दर्द सा रहता था। अब पता नहीं वो क्यों रहता था, मैं भी नहीं समझ पा रहा था, ना मैं ज़्यादा ध्यान देता था। अगर शरीर में कोई बीमारी हो भी जाती है तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ उस पर। तो यहाँ था जैसे मैं ध्यान तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसमें दर्द रहता था, सीढ़ी पे चढ़ते उड़ते पता चलता था, जैसे टांग उसकी लात लगी ज़ोर से, और मैंने क्षमा याचना की। यकीन मानिए उसी दिन से मेरा घुटना पूरी तरह से ठीक हो गया। कोई भी उसमें बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान ये कमाल करता है। अगर ज्ञान ना होता तो उसके साथ में अपना और उल्टा सुल्टा हिसाब किताब बना लेता, है ना। और यहाँ क्षमा याचना की, लात खाई उसकी, क्षमा भी मांगी, और हिसाब किताब पूरा हुआ घुटने का, घुटना ठीक हो गया। जो काम डॉक्टर से नहीं हो रहा था वो उसने कर दिया। बाबा का ज्ञान क्या कमाल करता है। दूसरा ऐसे ही एक और अनुभव मैं अपना ही बता रहा हूँ। एक बार मुझे एलर्जी हो गई बॉडी में, और एलर्जी ऐसी कि बस आप पूछो मत। चलने उठने में भी दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन मैंने जैसा कहा कि बीमारी पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, अगर हो भी गई तो चलती रहती है गाड़ी, हमें पता ठीक तो होना ही है। अब वो हो गई, अब सहन करते करते 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब वो बढ़ने लग गई। अब वो ऐसे बढ़ने लग गई कि जैसे शरीर में वो सफ़ेद सफ़ेद से गोले नहीं बनने लगते हैं, पैचेस से होते हैं जो, है ना, जिसको लोग कहते हैं कि सफ़ेद दाग भी हो सकता है। हालांकि वो सफ़ेद दाग नहीं था, बट वो कुछ कुछ उसके जैसा लग रहा था देखने में। अब मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ, थोड़ी सी उसकी चिंता हुई, यार ये ठीक नहीं है। तो फिर मैंने योग किया उसके लिए। अब तक मैंने योग नहीं किया था, अब तक बस ऐसे योग कर रहा था, सकाश देता था दुनिया को, बस ध्यान नहीं देता था इस पर, ठीक है हो जाएगा ना, इस पर कौन सा काश देगा, छोड़। लेकिन जब ये मैंने देखा तो मैं बैठा एकांत में जाके, और जो मैंने योग किया था मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद से बोला कि हे मेरे मन, तुम ईश्वर की संतान हो। मैं ऐसे खुद को कमेंट्री दे रहा था, तुम्हें ईश्वरीय शक्तियाँ भरी हुई हैं, तुम में हीलिंग एनर्जी भरी हुई है। मैं देख रहा हूँ वो हीलिंग एनर्जी तुम मेरी पूरी बॉडी में फैला रहे हो,
और मैं धीरे धीरे इससे छूटता जा रहा हूँ, छूट रहा हूँ, छूट रहा हूँ, और एक इमेज बना देता था कि छूट गया हूँ, और इमेज बनाता था कि बिल्कुल क्लियर बॉडी, एकदम साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़, कोई दाग धब्बा कहीं, कुछ नहीं, कोई एलर्जी नहीं। ये मुश्किल से मैंने 3 दिन किया होगा, 5-5 मिनट। चौथे दिन मेरे मन से एक आवाज़ आई कि तुम उस बहन को फ़ोन करो। हाँ, मैं ये टच हुआ कि शायद वो मेरी कोई मदद कर सकती है, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन लगाया, पर मैं श्योर नहीं था वो कुछ बता पाएंगी। मुझे लगा हाँ, क्योंकि मन को ये टच हो रहा है। जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे सुनते ही एक डाइट बताई कि आप इस तरीके से अपनी डाइट फॉलो करो। मैंने वो डाइट फॉलो करनी शुरू कर दी, और जैसी वो डाइट फॉलो शुरू की मैंने, 10 दिन में सारी एलर्जी ख़त्म, सब एकदम ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। उससे जो दवाइयों से नहीं हो रही थी। कर्मों के हिसाब किताब चुकतू आप ही करेंगे अपनी मन की मदद से, कोई नहीं कर सकता है। कैसे कहते हैं डॉक्टर, आपको कोई बीमारी है, ट्रीटमेंट देते हैं, मानो किसी को कैंसर है, निकाल दिया बॉडी से, ट्रीटमेंट हो गया, फिर कैसे कह देते हैं धीरे से, ध्यान रखना वापस लौट सकता है। कहते हैं नहीं कहते? तो हम क्यों नहीं पूछते उनसे, जब आपने पूरा निकाल दिया तो वापस क्यों लौट आएगा? पता है क्यों लौट आएगा? क्योंकि उस बीमारी का जो बीज है ना, वो मन में होता है। और ऊपर से क्योंकि डॉक्टर भी, हर डॉक्टर बीके तो नहीं है, हर डॉक्टर को ये ज्ञान तो नहीं है, या हर डॉक्टर साइकोलॉजी तो नहीं जानता, तो भी सच बोल देते हैं कि भाई हाँ, ध्यान रखना वापस आ सकता है। पहले ही उस बीमारी का बीज मेरे मन में था, और उधर से डॉक्टर ने स्टैंप मार दिया कि भाई लौट सकता है। तो मेरे मन में हो गया शुरू गाना, हाँ ये लौटना है, ये लौटना है, ये लौटना है। और उस दिन सुनाया था ना एक अनुभव कि पूर्व जन्म से कैसे बीमारी लेके आता है मन, तो ऐसे यहाँ पे लौटना है, लौटना है, लौटना है। अब वो बीज को हम क्या कर रहे हैं, खाद पानी दिया जा रहा है। अब वो अंकुरित होना शुरू हो गया है, अब वो धीरे धीरे पेड़ बनने लगेगा, अब वो बीमारी पूरी बन जाएगी। देखा, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा था, डॉक्टर की बात बिल्कुल सही निकली। तो देखो, सारी बीमारियां मन के अंदर ही हैं। तो हमें क्या करना है, राजयोग एक ऐसी विद्या है कि आप इसे अपने हर एक समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम एक अभ्यास जो करेंगे वो करेंगे शरीर को हीलिंग लाइट देने का। करें? बीमारी तो थोड़ी बहुत सबको है ही, तो एक हीलिंग एनर्जी वाला हम मेडिटेशन कर लेते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप खड़ा होना चाहते हैं, खड़े होके करना चाहते हैं एक अभ्यास, तो खड़े होके कर लो। खड़े होके करना है, जिसे खड़ा होना है हो जाओ खड़े, जिसके पाँव जुड़ रहे हो या ऐसा कुछ हो रहा हो, खड़े होके विजुअलाइज करो आराम से। अब रिलैक्स हो जाइए, शरीर को भूल जाएंगे बिल्कुल, अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। अपने आप को सर से पांव तक देखिए, अपना चेहरा देखिए लाइट का, आंखें लाइट की, पूरा चेहरा लाइट का, गर्दन लाइट की, कांधे लाइट के, हाथ लाइट के, चेस्ट लाइट की, स्टमक लाइट का, सब कुछ लाइट, थाइज लाइट,
नी लाइट, घुटने लाइट, टखने लाइट, पाँव के अंगूठे तक देखें, सब लाइट का, सब हल्का, एकदम हल्का हल्का सा रिलैक्स। दिखने लग गई अपनी पूरी बॉडी लाइट की, जैसे गाड़ी के कांच में आर पार देखते हो ना, ऐसी मेरी बॉडी में आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट बॉडी। शरीर में हड्डियां मांसपेशियां कुछ नहीं है, एकदम लाइट। सांसें लो, वो भी लाइट, सांसें छोड़ो, वो भी लाइट। मस्तक के बीच चमक रही मणि, वो भी लाइट। अपने सर के ऊपर देखेंगे परम धाम से वैद्यनाथ, सर्वशक्तिमान, पवित्रता के सूर्य, उनसे हीलिंग किरणें मेरे सर पे पड़ रही हैं। ऐसे देखेंगे जैसे मोटर के पाइप से टंकी भरती चली जाती है, वैसे बाबा की लाइट मेरे लाइट के शरीर में भरती जा रही है। मुस्कुराकर आनंद लीजिए इसका। कितनी ठंडी ठंडी लाइट, जैसे मानो बर्फ मेरे ऊपर गिर रही हो। ये शीतल लाइट मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अब देखेंगे सर से पांव तक हीलिंग लाइट मेरे शरीर में दौड़ रही है। शरीर में कोई तकलीफ हो तो देखें उसका दाग नष्ट हो रहा है। अब धीमे से एक दूसरे की तरफ घूम जाएंगे और एक दूसरे के मस्तक पर देखेंगे। जोड़े बनाकर घूम जाओ, दृष्टि दो एक दूसरे को। एक दो को दृष्टि दे रहे हैं हम। जिसके सामने कोई ना हो वो विजुअलाइज करे, बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं। बाप दादा को सामने खड़ा देखें। जो सामने खड़ा है उसे ऐसे देखें जैसे बाप दादा मेरे सामने आ गए हैं। किसी की बॉडी को नहीं देखना है, लाइट का शरीर दिखाई दे। देखो सामने बाप दादा के मस्तक से किरणें निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही हैं।
बाप दादा के मस्तक और नैनों से हीलिंग लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ उठाया और मेरे सर के ऊपर रख दिया। रखो एक दो के सर पे हाथ, सामने वाले के हाथ को अनुभव करो कि ये बाप दादा का वरदानी हाथ है जो सर पे आ रहा है। आंखें बंद करके अनुभव करो बाप दादा का हाथ है ये। रख दो अच्छे से, टिका दो बिल्कुल सर के ऊपर और इससे लाइट मेरे सर में भर रही है। लाइट मेरे सर में भर रही है। कितनी पावरफुल हाथों से निकलती ये लाइट मेरे सर में दौड़ रही है। बाबा का प्यार, बाबा की शांति, बाबा का सुख सब पे मेरा अधिकार है। ये सब मेरा है। मैं बहुत बहुत सुखी हूँ, आनंद में हूँ, जैसे आकाश में उड़ रही हूँ। बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। तिलक लगाइए मस्तक पर, एक दो के मस्तक पर। आंखें बंद रखिए, रियलाइज करिए बाप दादा तिलक लगा रहे हैं। रखिए थोड़ी देर अंगूठा वहीं पर, अनुभव करिए बाबा से तिलक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और वरदान दीजिए विजयी भव। वरदान दीजिए सुखी भव, शांत भव, स्वस्थ भव। अब हाथ नीचे कर लीजिए और देखिए बाप दादा को धीरे धीरे वापस जाते हुए सूक्ष्म वतन में लौट रहे हैं बाप दादा। देखो वापस धीरे धीरे जा रहे हैं बाप दादा। अपने लाडलों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं बाप दादा। सर्व शक्तियों की बरसात कर रहे हैं बाप दादा। हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं बाप दादा। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद करिए, अनुभव करिए दिल में बाबा बैठा है। अनुभव करिए दिल में बाबा बैठा है। बाबा बैठा है, मेरा प्यारा बाबा मेरे दिल में है, जो मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, जो मुझे केवल देता ही जाता है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। आप मेरे जीवन साथी बनकर आए।
मेरे जीवन को वरदानों से भरपूर कर दिया। मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मुझे तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ बना दिया। आपका कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।